राधे राधे। हरे कृष्णा सभी भक्तजनों को। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 21। भक्तजनों, वीडियो को अधूरा मत छोड़िएगा। ये भाग है 18। इसे पूरा सुनिएगा, अधूरा बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। वाल्मीकि मुनि बोले, इसके बाद फिर प्रतिभा की अनलोत्राण क्रिया करके प्राण प्रतिष्ठा करें, अन्यथा यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं करता है तो वह प्रतिमा धातु ही कही जाएगी, अर्थात उसमें देवता का अंश नहीं होता है। दाहिने हाथ से प्रतिमा के दोनों कपालों का स्पर्श कर हरि भगवान की उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करें। प्रतिमाओं में प्राणों की प्रतिष्ठा न करने से सुवर्ण आदि का भाग पूर्व के समान ही रहता है, उनमें देवता वास नहीं करते हैं। पार्थिव दूसरे देवताओं की प्रतिमा में भी देवी तब सिद्धि के लिए प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान के बीज मंत्र से और तबिष्णो परम पद सदा, इस मंत्र से करना चाहिए। मंत्र वेदता उसी प्रकार प्रतिमा के हृदय पर अंगुष्ठ निरंतर रखकर हृदय में भी इन मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा को करें। इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठित हो, इस प्रतिमा में प्राण चलायमान हो, इस प्रतिमा की पूजा के लिए देवत्व प्राप्त हो। स्वाहा इस तरह यजुर मंत्र को कहता हुआ मूल मंत्रों से, अगन मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से सर्वंत्र प्रतीक्षाओं को प्राण प्रतीक्षा को करें, अथवा अच्छी तरह चतुर्वंत नाम मंत्रों से स्वाहा पद अंत में हाथ जोड़कर तंत देवताओं का अनुस्मरण करता हुआ प्राण प्रतीक्षा को करें। इस प्रकार प्राणों की प्रतीक्षा करके श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करें। श्री बतस चिन्ह से चिन्हित वस्त्र स्थन वाले शांत नील कमल के दल के समान छवि वाले 3 जगहों से टेढ़ी आकृति होने से सुंदर राधा के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। देश काल को कहकर अर्थात संकल्प करके नियम स्थित होकर मौन होकर पवित्र होकर पौन सोपाचार से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। हे देव, हे देवेश, हे श्री कृष्ण, हे पुरुषोत्तम राधा के साथ आप यहाँ मुझसे दिए हुए पूजन को ग्रहण कीजिए। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है, यह कहकर आवाहन करें। हे देवेश, हे पुरुषोत्तम, अनेक रत्नों से युक्त अर्थात जटित और कारत सवर सुवर्ण से विभूषित और आसन को ग्रहण करें। इस तरह कहकर आसान स्मरण करें। अज्ञाति समस्त तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक लाया हुआ यह सुख स्पर्श वाला जलपाद के लिए ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर पाद स्मरण करें। हे हरि, गोपियों के आनंद के लिए महाराज नंद गोप के घर में प्रकट हुए आप राधिका के सहित मेरे दिए अर्घ को ग्रहण करें, यह कहकर अर्घ स्मरण करें। हे ऋषि केश अर्थात हे विश्वेंद्र के मालिक, हे प्राण पुरुषोत्तम, अच्छी तरह से लाया गया और ईश्वर के कलश में स्थिर गंगा जल से आप आचमन करें, यह कहकर आचमन स्मरण करें। हे हरि, मेरे लाए गए पश्चात से राधिका के सहित जगत के दाता आपके पूजित होने पर अर्थात आपके पूजन मेरे कार्य सिद्धि को प्राप्त हो। हे राधिका के आनंद दाता, दूध दही गो का घृत शहद और चीनी इन दर्पों से ग्रहण करें, यह कहकर पंचामृत से स्नान स्मरण करें। हे नाथ योगेश्वर देवर, गोवर्धन पर्वत को धारण करने से वाले यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है,
हे कृष्ण, गंगा जल के समान नदी तीर्थ का मेरे से दिया गया यह जल है, नंद का आनंद देने वाले, आप इसको ग्रहण करें। यह कहकर फिर स्नान स्मरण करें। हे देव, समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए इन दो पीतांबरों को भांति के साथ मैंने निवेदन किया है, सुरतम आप ग्रहण करें। यह कहकर वस्त्र समरण करें और वस्त्र धारण के बाद आचमन देवें। हे दामोदर, आपको नमस्कार है, इस भव सागर में मेरी रक्षा करें। हे पुरुषोत्तम भगवान, उत्तरीय वस्त्र के साथ जनेऊ को आप ग्रहण करें। यह कहकर जनेऊ स्मरण और आचमन देवे। हे सूरश्रेष्ठ, अनंत मनोहर सुगंधि दिव्य श्रीखंड चंदन विलेपन आपके लिए, इसको ग्रहण करें। यह कहकर चंदन स्मरण करें। हे सूर्यश्रेष्ठ, केसर से रंगे हुए शोभमान अक्षतों को भांति से मैंने निवेदन किया है। हे पुरुषोत्तम आप ग्रहण करें। यह कहकर अक्षत स्मरण करें। हे प्रभु, मैं मालती आदि सुगंधित पुष्पों को आपके पूजन के लिए लाया हूँ, आप इनको ग्रहण करें। यह कहकर पुष्प स्मरण करें। इसके बाद अंगों का पूजन करें। नंद यशोदा के पुत्र केसी, दैत्य को मारने वाले, पृथ्वी के भार को उतारने वाले, अनंत विष्णु रूप धारण करने वाले, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, श्रीकंठ, सकलास्तर धरक, वाचस्पति, केशव और सर्व आत्मा, इन नामों से पैर, गुलफ, जानू, जघन, कटी, मैड, नाभि, हृदय, कंड, बाहु और मुख, नेत्र, सिर और सर्व का पुष्पों को हाथों में लेकर चतुरंत नामों को कहकर विश्व रूपी जगत पति भगवान का पूजन करें। इस प्रकार प्रत्यंग का पूजन कर फिर चतुरंत केशवादी नाम मंत्रों से एक एक पुष्प हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। दिव्य वनस्पतियों के रस में बना हुआ गंध से युक्त उत्तम गंध समस्त देवताओं के सूंघने के योग्य धूप है, इसको आप ग्रहण करें। यह कहकर धूप स्मरण करें। हे भगवान, आप समस्त देवताओं के ज्योति हैं, तेजों में उत्तम तेज हैं, आत्म ज्योति के परम धाम, यह दीप आप ग्रहण करें। यह कहकर दीप स्मरण करें। हे देव, नैवेद्य को ग्रहण करें और मेरी भक्ति को अचल करें। इच्छा अनुकूल वर को देवें और परम लोक उत्तम गति को देवें। यह कहकर नैवेद्य स्मरण करें। माध्य में जल स्मरण करें, आखिर में आचमन जल को देवें। हे ऋषिकेश, हे त्रिलोक के व्याधियों को समन करने वाले, अच्छी तरह से सुमरण करके कलश में गंगा जल को लाया हूँ, इस जल से आप आचमन करें। यह कहकर आचमन देवें। हे देव, मैंने इस फल को आपके सामने स्थापित किया है, इसलिए मेरे जन्म जन्म में सुंदर फलों की प्राप्ति हो। यह कहकर श्रीफल बेल स्मरण करें। हे देव, पनवेश्वर गंध कपूर से युक्त कस्तूरी आदि से सुव्या सिद्ध इस करोत्रन हाथ की शुद्धि के लिए उपटन को ग्रहण करें। यह कहकर करोतन तन स्मरण करें। हे देव, सुपारी से युक्त कर्पूर सहित मनोहर भांति से दिए गए इस ताबूल को ग्रहण करें। यह कहकर ताबूल स्मरण करें। ब्रह्मा के गर्भ में स्थित अग्नि के बीज अनंत पुण्य के फल को देने वाला सुमरण आप ग्रहण करें और मेरे लिए शांति देवे। यह कहकर दक्षिणा स्मरण करें। शरद काल में होने वाले कमल के सम्मान शाम 3 जगहों को से टेढ़े होने से सुंदर आकृति वाले देवेश राधिका के सहित हरि भगवान की आरती करता हूँ। यह कहकर निरंजन स्मरण करें। हे जग नाथ, रक्षा करो, रक्षा करो। हे त्रिलोकी नायक, रक्षा करो। आप भक्तों पर कृपा करने वाले, मेरी प्रतीक्षणा को ग्रहण करें। ऐसा कहकर
प्रतिक्षणा स्मरण करें। यज्ञ सवर्ण देव यज्ञ के कारण यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है। यह कहकर मंत्र पुष्णा जैली स्मरण करें। विश्वेश्वर विश्वरूप विष्ठा के उत्पन्न करने वाले विश्व स्वामी नाथ गोविंद भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है। यह कहकर नमस्कार स्मरण करें। मंत्रहीन क्रियाहीन इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमापन स्मरण करके स्वाहान्ता नाम मंत्रों से प्रतिदिन तिल से हवन करें। पुरुषोत्तम भगवान मास पर्यंत घट का अखंड दीप समस्त फल की सिद्धि के लिए और पुरुषोत्तम भगवान के प्रीतिम व्रत स्मरण करें। यस्त स्मरण त्या चय नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रिया दीसु इस मंत्र से जनार्दनु भगवान को नमस्कार करके प्रमंद कुरुवृता कर्म इस मंत्र से जो कुछ कमी रह गई हो उसको स्मरण करके सुख पूर्वक रहें। इस प्रकार जो पृथ्वी तल पर मनुष्य शरीर प्राप्त करके पुरुषोत्तम मास के आने पर विषडम ब्राह्मण को आचार्य बनाकर मैघ के सम्मान श्याम वर्णन वाले राधा के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान का हर्ष और भांति के साथ प्रतिदिन पूजन करेगा, वह इस पृथ्वी के अतुल समस्त सुखों को भोग कर बाद परम पद को जाएगा। इति श्री प्रहत्राण दिए प्राणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य एक विशोधाय। कृपया अपने किसी भी तरह के सुझावों अथवा विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। यहाँ पर कथा समाप्त होती है। मैं क्षमा मांगती हूँ पुरुषोत्तम भगवान से, और आपसे भी अगर सुनाने में कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अगर आपको ये कथाएं पसंद हैं तो कृपया शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इति श्री बृहत्राण दिए पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य एक विशोधाय। राधे राधे। हरे